हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह। आज हम अपनी एरे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेशंस इन एन एरे। तो इस वीडियो के बारे में मैंने थोड़ा टीज़र पहले ही दे दिया था कि हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ ऑपरेशंस रहेंगे। मैंने 11 लिस्ट किए थे, बट वी विल सी कि हम कितने वीडियोज़ बनाएंगे। एक वीडियो के अंदर 2 भी ऑपरेशंस आ सकते हैं जो छोटे रहेंगे। बाकी जो ऑपरेशंस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा, उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टुडेज टॉपिक, ऑपरेशंस इन एन एरे। तो यार इसके अंदर हम सारे मेजर या माइनर ऑपरेशंस कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा ऑपरेशंस इन एन एरे फेस चलने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारे इन डेप्थ एग्जांपल्स और एनालॉजीज लेने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी रहेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको अंडरस्टैंड करने में द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, एंड बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया था कि यार ये ऑपरेशंस होने वाले हैं एक एरे के अंदर, कि हमें ये कॉमनली ये ऑपरेशन ज़रूरत पड़ती है कभी भी जब ये मैप अरेज के साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर बैंड्स में डिवाइड किया हुआ है। हर कलर बैंड का मतलब अलग है यहाँ पे, कि वो कुछ ना कुछ सिमिलर या फिर बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दोनों ब्राउन वाले हैं, तो वो सिमिलर कैटेगरी में है, तो उनको मैंने एक कैटेगरी में पुट कर दिया है। या फिर फाइंडिंग और इटरेटिंग वाले में अगर है तो दोनों ग्रीन में डाल दिए, क्योंकि वो थोड़ा एज जैसे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये सब कवर होंगे धीरे धीरे सारी वीडियोज़ के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सेसिंग द एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ही इन डेप्थ वीडियो बनाया है, एंड लेट्स जस्ट चेक आउट कि यार क्या होता है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन द एरे, एंड इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन द एरे, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो हमारे पास देखो यार एक मार्क्स नाम की एरे देके रखी हुई है। हमने बहुत बार ये वाली एरे यूज़ करी हुई है, हमें पता भी है कैसे बनाते हैं। तो ये मार्क्स एरे है, इसके अंदर इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यार हमें याद है कि यार हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, या फिर किसी एरे का जो कॉमन सा पॉइंट होता है, या फिर इसको इंडेक्स बोलते हैं, पोजीशन बोल सकते हो, तो उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। हमें याद है कि हमने उन पोजीशंस को एक नाम दिया था इंडेक्स। इंडेक्सेस की हेल्प से हम किसी भी एरे की किसी भी पोजीशन पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, इतना तो हमें बेसिक सा याद है। तो यार इसका सिंटैक्स भी हमें याद है कि यार एरे नेम पोजीशन ऐसे कुछ लिखते थे हम। यहाँ पे एरे का नाम होता था, यहाँ पे उसकी पोजीशन होती थी, और इस पोजीशन से हमें क्या मिलता था, इस पोजीशन से हमें उस पॉइंट की वैल्यू मिल जाती थी। गिव्स द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इन द एरे नेम। यहाँ पे हमें उस पॉइंट की वैल्यू मिल जाती थी पोजीशन में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे कि ये मार्क्स एरे का नाम है, जो हमारी ये वाली एरे है, इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्क्स। फिर ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मैंने बताया था, इससे ही हम पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो मतलब मैं 0th इंडेक्स या फिर 0th पोजीशन पे जाके चेक करना चाहता हूँ मार्क्स एरे के अंदर कि वहाँ पे वैल्यू क्या है। तो मेरे मार्क्स और 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 16। तो यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स मिला कि हाँ यहाँ पे वैल्यू 16 है। सिमिलरली मार्क्स 2 पे मतलब मुझे सेकेंड इंडेक्स पे जाके चेक करना चाहिए। तो मैं मार्क्स के सेकेंड इंडेक्स पे गया, मुझे मिला 12, मतलब कि 12th यहाँ की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ आई कैन एक्सेस द वैल्यू, एरे का नाम देखिए, फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर वहाँ पे जो भी इंडेक्स मुझे डालना है मैं पुट कर सकता हूँ, मुझे वहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। इतना हमें बेसिक आइडिया था पहले भी। अच्छा, मैंने एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मार्क्स 5 मैं 5th इंडेक्स पे जाके चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे 14 मिल जाएगा, 14 आ गया। तो यार इसको डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं, कि डायरेक्ट एक्सेस ऑफ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली एक इंडेक्स को उठाया, एरे नेम को पिक किया, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाया और उसके अंदर इंडेक्स डाल दिया। इससे मुझे क्या मिला, डायरेक्टली एक्सेस मिल गया उस वैल्यू के लिए उस एरे के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ऑलराइट, तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है जो हमें पता था पहले भी। अगर हमने इस सीरीज़ को पूरा फॉलो किया हुआ है तो हमें आइडिया है कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी माइक्रो एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हमें और भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाए कि कैसे वर्क करता है ये। तो टास्क 1 क्या है, आई मीन ये आपके ट्राई करने के लिए है कि आप इसको साथ में ट्राई करो पहले। तो पिक 0th वैल्यू इन द गिवन एरे टेम्परेचर। मान लो एक मैंने एक एरे देके रखी हुई है, टेम्परेचर नाम है उसका, तो इसके अंदर 0th वैल्यू जो होने वाली है वो पिक करनी है, ठीक है। यू हैव टू ट्राई दिस। सो ये टेम्परेचर्स एरे है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा टास्क ये है कि पिक 0th वैल्यू इन द गिवन एरे टेम्परेचर्स। तो 0th वैल्यू पिक करनी है तुमको। इफ़ तुमने आंसर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे देखता हूँ उस पर सोल्यूशन क्या रहेगा। सोल्यूशन ये है कि टेम्परेचर्स एरे में जाने के बाद आई कैन पिक द 0th वैल्यू। मैंने 0th इंडेक्स पे गया और मुझे इससे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या रहेगी, 37। तो मैंने यहाँ पे 0th वैल्यू को पिक कर लिया विद द हेल्प ऑफ एरे नेम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर एंड इंडेक्स, ठीक है। टास्क 2, पिक फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इन द टेम्परेचर्स एरे। इसमें तुम्हारा टास्क क्या है कि तुम्हें पहली और लास्ट वैल्यू को पिक करना है इन द टेम्परेचर्स एरे। टेम्परेचर्स एरे तुम्हारे सामने है ये वाली, इसमें तुम्हें पहली और लास्ट वैल्यू को पिक करना है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका।
ये हमारी टेम्परेचर अरे रही यहाँ पे, ये हमारी टेम्परेचर अरे है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कैसे पिक करनी है? मुझे पता है कि फर्स्ट वैल्यू यार हमेशा 0th इंडेक्स पे होती है। ये हमें प्रॉपर्टी पता है अपनी एरियाज के बारे में कि 0th इंडेक्स हमेशा फर्स्ट वैल्यू देता है। तो टेम्परेचर 0 पे जाके आई कैन फाइंड द फर्स्ट वैल्यू विच विल बी 37। मैंने फर्स्ट वैल्यू पिक कर ली। अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे लास्ट वैल्यू पिक करनी है इस हीट टेम्परेचर एरे के अंदर। तो लास्ट वैल्यू क्या है? फोर्थ इंडेक्स पे होने वाली है हमारी लास्ट वैल्यू। तो टेम्परेचर 4, जब मैंने टेम्परेचर 4 लिखा तो मुझे लास्ट वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, जो कि है 42। तो मैंने यार ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया कि जिसमें मुझे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पिक करनी थी इनसाइड दिस टेम्परेचर एरे। अब हम टास्क नंबर 3 देखते हैं। सो यार हमारा टास्क नंबर 3 यहाँ पे क्या है? पिक द इंडेक्स ऑफ द एरे नेम्स वेयर नेम इज वैल्यू शिवांश या वैल्यू निखिल। मतलब कि यार हमें देखो एक नेम्स नाम की एरे लेके रखी हुई है यहाँ पे। ये नेम्स एरे है स्ट्रिंग टाइप की, मतलब कि इसके अंदर जितना भी डेटा डाल के रखा है हमने वो सारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का होने वाला है। ठीक है, ये एरे हम अलग अलग डेटा टाइप के बना सकते हैं, हमने सीखा था इससे पहले भी। तो यहाँ पे जो हमने एरे बनाई है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की है। तो इसके अंदर जितने भी नाम पड़े हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं, मतलब कि ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो हमारा टास्क इसमें क्या है कि मुझे वो इंडेक्स तुम्हें ढूंढ के बताने हैं जिसपे शिवांश और निखिल लिखा है। ठीक है, हमें ये प्रोग्रामिंग से नहीं करना है अभी, बट मुझे तो बस इंडेक्स के बारे में बता दो कि यार वो कौन से इंडेक्स पे लाई करते हैं। जैसे कि इस पे शिवांश कौन से इंडेक्स पे है, तो आई कैन चेक कि हाँ शिवांश नंबर 3 पे है, तो दैट विल बी माई वंस आंसर। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ शिवांश विल बी 3। अब मुझे चेक करना है कि निखिल जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है उसका इंडेक्स कितना है। तो निखिल जहाँ पे, यहाँ मुझे वैल्यू दिख गई, यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना है एरे के अंदर? 1। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा इंडेक्स का वो 1 होगा। हमारा सोल्यूशन यहाँ पे बनाया। तो टास्क 3 इज डन, वी कैन मूव टू टास्क 4 नाउ। तो हमारा टास्क 4 ये है कि फाइंड द कंपार्टमेंट नंबर्स विद पैसेंजर्स मोर और इक्वल टू कैपेसिटी दैट इज 30। मुझे एक ट्रेन देके रखी हुई है, यहाँ पे एक ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर्स हैं सबके, मतलब कि जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पे मैं उनको कंपार्टमेंट नंबर्स मान रहा हूँ। यहाँ पे हर इंडेक्स एक कंपार्टमेंट नंबर है ट्रेन का, जिसके अंदर पैसेंजर्स हैं। मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पैसेंजर की कैपेसिटी है कि भाई यहाँ पे कितने सारे लोग इस टाइम पे बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर की पैसेंजर्स बैठे हुए हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे जो हर ट्रेन की एक कंपार्टमेंट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 है। तो किसी भी कंपार्टमेंट में अगर हमारे 30 से ज़्यादा लोग हैं तो मुझे उस कंपार्टमेंट का नंबर बताना है। ठीक है, सिंपल टास्क। तो यहाँ पे हमें वो वाले इंडेक्सेस ढूंढने हैं जहाँ पे वैल्यू मोर देन 30 है। तो आई कैन सी यहाँ पे इजीली कि यार मुझे यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 60, देखो 30 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा है ये वाली कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पहला आंसर है। इंडेक्स नंबर 1 पे 30 है, मतलब कि हाँ ये 30 और 30 से ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी है। यहाँ पे भी ये हमारे का आंसर हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स पे ओवरलोडेड हो चुकी है ट्रेन। और कौन सा इंडेक्स है यहाँ पे? 4th इंडेक्स। 4th इंडेक्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 32 है, 30 से ज़्यादा है यहाँ पे भी लोग। तो यहाँ पे हमने एक और टास्क कंप्लीट कर लिया। तो हम टास्क नंबर 5 पे आए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रिंट द वैल्यूज़ ऑफ ओवरलोडेड कंपार्टमेंट्स। अब हमें जितने कंपार्टमेंट्स ओवरलोडेड थे हमारे ये वाले, इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है इन C या C++। तो यार मुझे एक्सेस करना तो आई गया यहाँ पे कि कैसे एक्सेस करते हैं किसी भी वैल्यू को। तो मान ये हमारा ट्रेन कंपार्टमेंट्स तो नाम है एरे का, तो हम यहाँ पे इन इंडेक्सेस की वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो जैसे कि अगर मैं C++ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं C आउट कर रहा हूँ यहाँ पे 0, 1 एंड 4, मतलब ये तीनों जो ओवरलोडेड कंपार्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। अगर आप ये C में कर रहे हो तो C में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, प्रिंटफ लगा के 0, 1 या 4। और यहाँ पे जो मैंने ये /n यूज़ किया है ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, जैसे कि सिमिलरली C++ के अंदर एंडल होता है जो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हेल्प करता है बस। तो यार ये हमारा एक कॉमन सा तरीका था जिसमें हम कैसे एक्सेस करते हैं एक एरे के एलिमेंट को। अब हम सीखते हैं कि यार एक्सेस द एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ ये काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि एरे बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती हैं। और इफ़ आपको समझना है कि यार बिहाइंड द सीन्स एरे कैसे बिल्ड होती हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, सो इस पर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अबाउट दी पॉइंटर्स या फिर थोड़ा बहुत, बट बिहाइंड द सीन्स वाले में उस वीडियो में ज़्यादा डेप्थ में है। ऑलराइट, तो यार इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम एरे के अंदर पॉइंटर्स से या फिर हम जो एड्रेस होता है एरे का
उससे हम उसकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी को बस पॉइंटर अरिथमेटिक बोलते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा हो मे बी, बट ईजी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यार इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है छोटी सी, वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स नहीं पता है तो फिर क्विक छोटी सी मास्टर क्लास अभी होने वाली है इसी वीडियो के अंदर, समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में आने वाली है, और मैं यहाँ पे ही पिन कर दूंगा। जब भी वो फ्यूचर में आएगी मैं यहाँ पे कार्ड ऊपर लगा दूंगा इसी वीडियो पे, ठीक है, तब देख लेना। नहीं तो इसमें एक छोटी सी मास्टर क्लास तो नीचे होने वाली है। बाकी बिहाइंड द सीन्स वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि यार बिहाइंड द सीन्स एरे बनती कैसे है, उसके एड्रेसेस कैसे एलोकेट होते हैं, बेस एड्रेसिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें समझ में आएगा। ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर देख लोगे, ठीक है। सो आई होप तुमने वो वीडियो देख ली है, अगर नहीं देखी है तब भी स्टार्ट करते हैं। सो क्विक मास्टर क्लास ऑन पॉइंटर्स देखते हैं पहले। सो पॉइंटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर द एड्रेस। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर है कुछ ऐसा, अजीब सा साउंड कर रहा है मे बी, बट पॉइंटर कुछ ऐसा नहीं होता अजीब सा, लेकिन पॉइंटर इज जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज डालते हैं, बट इसमें क्या होता है कि वो एड्रेस स्टोर करना जानता है। जनरली हमारे वेरिएबल्स किसके लिए होते हैं? इंटीजर वैल्यूज पुट करने के लिए, या फिर हमने कोई नाम किसी का लिखा, तो ऐसी चीज़ें हम स्टोर करवाते हैं जनरली वेरिएबल्स के अंदर। बट पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एक अलग तरीके का वेरिएबल है, एक स्पेशल वेरिएबल हम बनाते हैं जिसके पास पावर है किसी चीज़ का एड्रेस स्टोर करने के लिए। कैसे? जैसे कि मैंने एक पॉइंटर बनाया है यहाँ पे, पॉइंटर नाम का, ठीक है। तो इट स्टोर सम एड्रेस। मान लो मैंने 100 लिखा है ना, तो मान लो ये 100 एक तरीके का एड्रेस है। तो इस पॉइंटर ने किसी भी चीज़ का, अब ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का एड्रेस है, बट हाँ इसने स्टोर कर लिया उस 100 को, ठीक है। आई एम अ पॉइंटर, आई कैन होल्ड एनी एड्रेस। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है, आई एम एन पॉइंटर, आई कैन होल्ड एनी सॉर्ट ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। जो मुझे एड्रेस दोगे मैं कंट्रोल करके अपने पास रख लूँगा, ठीक है। लेकिन किस चीज़ का एड्रेस? सवाल तो वही है ना कि किस चीज़ का एड्रेस ये स्टोर करने वाला है अपने पास। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और देखूंगा एड्रेस ऑफ व्हाट, यही हमारा सवाल है यहाँ पे। जैसे कि मान लो पहला केस, ये केस 1 है हमारा, कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम ए है। ए के अंदर मैंने वैल्यू 3 रखी। अब ये ए जहाँ भी स्टोर्ड है हमारी मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस कुछ तो होगा, है ना। तो लेट्स से कि वहाँ का एड्रेस 204 है, माई एड्रेस इज 204। ऑलराइट, दिमाग में रखना ये चीज़। मानो मैंने तुम्हारा एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, नेम के अंदर राम मैंने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। तो यार इस राम की जो नेम वाला वेरिएबल है, इसकी भी तो कहीं वैल्यू होगी ना, मतलब जो उसका एड्रेस होता है कहीं तो स्टोर हो जाए मेमोरी में। लेट्स से कि उसका एड्रेस 105 है, ठीक है। या फिर लेट्स से कि मैंने एक इंट मार्क्स नाम की एरे बनाई है, ये एक एरे है, ठीक है। इस एरे का मैंने मेमोरी एलोकेशन वगैरह मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे वर्क करता है। बट यहाँ पे अज्यूम करो कि जो हमारी एरे है इसका भी कोई एड्रेस होगा, है ना। लेट्स से कि इसका एड्रेस ये है 100, 104, 108। अब ये कैसे आ रहा है उसी वीडियो के अंदर पता चलेगा, बट और भी अभी डेप्थ में बताऊँगा। जैसे कि यार इस एरे का बेस एड्रेस होता है एक हमेशा, कि एरे स्टार्ट कहाँ से होने वाली है। ये बेस एड्रेस बताता है हमें कि एरे स्टार्ट्स कहाँ पे होती है, स्टार्ट्स। तो बेस एड्रेस के बारे में क्या है? बेस एड्रेस वही है जहाँ से एरे स्टार्ट होती है, ठीक है। इतना बस समझ लो यहाँ पे। तो हमने 3 चीज़ें देखी यहाँ पे, एक इंटीजर वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग नेम है, एक मार्क्स नाम की एरे है। इन सब का कुछ ना कुछ एड्रेस है। एड्रेस तो ऑब्वियसली वो जनरेट करेंगे जब कहीं मेमोरी ब्लॉक पे स्टोर रहेंगे। तो यार उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगता है जिसको पॉइंटर बोलते हैं, और पॉइंटर वो स्पेशल वेरिएबल है जो इन सब के एड्रेस अपने पास में स्टोर करके रख सकता है। ये उसकी पावर है, ठीक है। पॉइंटर कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ऑल दीज, इन सब के एड्रेसेस को वो स्टोर कर सकता है अपने पास। कैसे स्टोर करता है? डेटा टाइप, जिस टाइप का पॉइंटर बनाने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना रहा हूँ, या फिर मेरा डेटा जो है जैसे ए है, ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। स्ट्रिंग नेम है, नेम का जो तुम्हारा डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ पे मार्क्स एरे, चलो इसका भी इंटीजर है। तो जिस टाइप का डेटा हमारे इसके अंदर पड़ा हुआ है वैल्यूज़ के अंदर, उस ही टाइप का पॉइंटर हमें बनाना पड़ेगा। जैसे कि डेटा टाइप यहाँ पे इन सब का सेम कॉपी हो जाएगा। अगर मुझे इंटीजर ए के लिए बनाना है तो मेरा डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर मैं नेम वाले एड्रेस को स्टोर करना चाहता हूँ इस 105 को, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो फिर ये पॉइंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंटर वाला ये एक सिंटैक्स होता है, इसी से पॉइंटर बनाया जाता है, ठीक है। पॉइंटर नेम, जो भी हम पॉइंटर का नाम देना चाहते हैं, फिर एड्रेस ऑफ एनीथिंग, जिस चीज़ का मुझे एड्रेस स्टोर करना है उस चीज़ का एड्रेस स्टोर करके मैं इस पॉइंटर नेम के अंदर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल बन जाएगा पॉइंटर नेम, ऑलराइट। प्रैक्टिकली कैसे हमने कहाँ पे दिखा है इसको? अगर आप डायनेमिक एलोकेशन वाली वीडियो मेरा चेकआउट करोगे इस वाले टाइम स्टैम्प पे 1533 पे, जो कि यहाँ पे बटन पे दिख भी रहा होगा ऊपर वीडियो, तो इसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार इस सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। एक डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द एरे होता है कि यार एरे को डायनेमिकली कैसे बनाया जाता है।
तो जब भी एक डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द एरे होता है तो वो एक पॉइंटर रिटर्न करता है, मतलब कि उस एड्रेस पे जहाँ पे हमारी एरे बनी है उस पॉइंटर को रिटर्न करता है और इसके अंदर स्टोर करता है जो हमारी एरे का नाम है। मतलब कि यहाँ पे मान लो मेरी मेमोरी में कोई एरे हमने बनाई है, ठीक है, जिसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ से वो एरे स्टार्ट होने वाली है उस चीज़ का जो एड्रेस होता है, बेस एड्रेस जिसको बोलते हैं, उसको बस लेके आती है उसका एड्रेस और यहाँ पे इस जहाँ पे स्टोर करवा देती है। जैसे इस केस में मार्क्स के अंदर, मार्क्स यहाँ पे एक पॉइंटर है जिसके अंदर की एड्रेस स्टोर हो रहा है हमारी उस एरे का जो हमने अभी जस्ट बनाई है, या फिर हम बोल सकते हैं बेस एड्रेस ऑफ दैट एरे। बेस एड्रेस जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, बेस मतलब होम भी होता है, तो मतलब होम ऑफ द एरे जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, आप ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। और डेप्थ में चाहिए डायनेमिक एलोकेशन वाली वीडियो चेक कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार एक तो तरीका ये था कि डायनेमिक एलोकेशन वाला, और अगर तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यार स्टैटिक एरेज में कैसे होगा, स्टैटिक एरेज में भी ऐसे ही होता है। जब हम नॉर्मली एरेज बनाते हैं ऐसे मार्क्स 3 और XYZ मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, तो यार इसका भी कोई ना कोई बेस एड्रेस ज़रूर होगा। जैसे इस पे है 104, 108, कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं एड्रेस की, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ना जहाँ पे स्टोर हो रहा है यही बेस एड्रेस है इस वाली एरे का, और ये इसके अंदर स्टोर हो रहा है हमारी मार्क्स वाले एलिमेंट, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे एक तरीके से पॉइंटर एग्जैक्टली तुम नहीं बोलोगे, बट हाँ काम ये वैसे ही करेगा। पॉइंटर हमें यहाँ पे बस एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है कि हाँ ये पॉइंटर दिख रहा है, बट यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है, बट हाँ वर्क बिल्कुल वैसे ही करने वाला है ये। तो अब हम समझते हैं कि एरेज में पॉइंटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यार हमारे पास एक मार्क्स नाम की एरे है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एड्रेस है, ऊपर इंडेक्स है, इंटीजर टाइप की एरे है, याद रखना है यहाँ पे, बहुत काम में आएगा ये भी चीज़। मार्क्स पॉइंटर है, आई एम अ पॉइंटर सो आई कैन ऑब्वियसली स्टोर द एड्रेसेस, हमें अभी पता है इतना चीज़। तो मार्क्स ने क्या किया, जब मैंने ऐसी एरे बनाई तो मार्क्स ने क्या किया, जहाँ से हमारी एरे स्टार्ट हो रही है, मैंने बताया था जहाँ से एरे स्टार्ट होती है वहाँ का जो पहला एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस होता है। तो बेस एड्रेस को हमेशा इस वाले जो वेरिएबल है जिसका नाम है हमारी एरे का, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टोर होता है, उसी पे आके रिटर्न होता है। जैसे कि ये मेरा होम एड्रेस है मान लो एरे का, तो ये होम एड्रेस हमेशा इस नेम के अंदर आएगा। जैसे कि मैंने मार्क्स नाम की एरे बनाई है, तो मार्क्स नाम की एरे कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, अपने होम एड्रेस से ऑब्वियसली। तो होम एड्रेस इसका 100 है मान लो, तो 100 पहले स्टोर करके रख लेगा अपने पास कि यार यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, एंड पॉइंटर है डेफिनेटली, तो वो स्टोर कर सकता है एड्रेस, ठीक है। 100 यहाँ पे एड्रेस है और वो पॉइंटर है, और पॉइंटर को उस मेमोरी ब्लॉक के लिए एक्सेस मिल गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर क्या है, पॉइंटर तो इस मेमोरी ब्लॉक पे ही तो पॉइंट कर रहा है ना। अगर कोई चीज़ किसी मेमोरी ब्लॉक पे पॉइंट कर रही है तो डेफिनेटली उससे उस जहाँ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका एक्सेस मिल जाएगा, है ना। तो मार्क्स इज़ अ पॉइंटर एंड इट हैज़ एक्सेस टू दैट ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मार्क्स एक पॉइंटर है जिसको इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के लिए एक्सेस मिल चुका है। इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के अंदर क्या है, 16 वैल्यू पड़ी हुई, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 16 वैल्यू पड़ी है इस मेमोरी वाले ब्लॉक में, जिसका एड्रेस क्या है 100, और 100 किसके पास एक्सेस है, मार्क्स के पास है। तो इसके मतलब ये हो सकता है कि हम मार्क्स को यूज़ करके कहीं ना कहीं वैल्यूज़ भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ऑलराइट। तो फिर यार हमने ये समझ लिया कि यार विद द हेल्प ऑफ लाइक यूजिंग पॉइंटर्स वी आर एबल टू एक्सेस द मेमोरी। हमने मेमोरी एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स, और वहाँ पे जो भी वैल्यू है हम वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सेसिंग द वैल्यूज़ वाले जो टॉपिक है उसके लिए। सो एक वैल्यू एट ऑपरेटर होता है, इसके बारे में मतलब थोड़ा सा पहले अजीब सा लगेगा कि क्या है ये, बट समझना। तो वैल्यू एट ऑपरेटर होता है एक। तो यार अभी हमें आइडिया लग गया है कि हाँ मार्क्स पॉइंटर है, उसके पास एड्रेस है, और एड्रेस से हम वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो पता है। कैसे करना है वो अब मैं बताऊंगा। वैल्यू एट ऑपरेटर हमें अलाउ करता है किसी भी एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस करना, ठीक है। मार्क्स ने क्या किया था, मार्क्स के पास तो बस ठीक है, मार्क्स के पास क्या है इस टाइम पे एड्रेस है, लेकिन एड्रेस पे जो क्लाउड में ये वैल्यू दिख रही है जो कि यहाँ पे है वो कैसे एक्सेस करेंगे। मार्क्स के पास तो सिर्फ एड्रेस है ना अभी, तो अब वैल्यू वहाँ पे कैसे एक्सेस की जाएगी, विद हेल्प ऑफ वैल्यू एट ऑपरेटर। वैल्यू एट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। जिसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मली जैसे लिखते हैं हम लोग। वैल्यू एट एड्रेस 100 क्या है 16, ठीक है। वैल्यू एट 100 104 क्या है 13 दिख रहा है। वैल्यू एट एड्रेस 108 क्या है 12। तो मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस हम कुछ लिख रहे हैं ऐसा, और मुझे वहाँ की वैल्यू मिल जा रही है। तो ये वैल्यू एट एड्रेस नाम का एक ऑपरेटर होता है C++ के अंदर, ऐसा सेम। देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, बट यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो वैल्यू एट। ये चीज़ जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर,
ठीक है। क्या करता है ये, इस वाले एड्रेस पे जाके, जैसे मैंने वैल्यू ऐड की जहाँ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, मैंने वैल्यू एड्रेस को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, हर जगह पे एड्रेस वही है, तो यहाँ पे बस क्या कर रहा है, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पिक करके यहाँ पे ले आ रहा है, 16, 13, 12, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस का इतना ही काम होता है कि जस्ट ब्रिंग्स द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस, जिस एड्रेस पे हम पॉइंट कर रहे हैं उस एड्रेस पे जाके वैल्यू ले आता है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था। अब हम इसको प्रिंट या पिक कैसे कर सकते हैं, ये हमारा टास्क है यहाँ पे। तो अज्यूम करो कि हमारे पास एक टेम्परेचर्स नाम की एरे है, ठीक है, जिसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं 37, 32, 41, 33, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, और ये नीचे एड्रेस दिया है यहाँ पे। तो अब हमारा टास्क क्या है यहाँ पे, पिक द वैल्यूज़ एट गिवन एड्रेसेस, मतलब कि मैंने कुछ एड्रेसेस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे मुझे उन एड्रेसेस पर जाके वैल्यूज़ को प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला टास्क दिया है कि 2104 एड्रेस पे जाओ और वहाँ की वैल्यू प्रिंट करा दो। मुझे एड्रेस पता है, तो मुझे एड्रेस पे वैल्यू कैसे प्रिंट करानी होती है, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट ऑपरेटर। ये हमारा वैल्यू एट ऑपरेटर है और इससे हमने 32 वैल्यू प्रिंट करा दी। क्यों, 2104 यहाँ पे है जी, यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू एट 2104 क्या है, 32, तो यहाँ पे 32 इसलिए प्रिंट हो गया। सिमिलरली इन दो एड्रेसेस पे भी जाके मैंने सी आउट करा दिया वैल्यू एट ऑपरेटर यूजिंग करके, और फिर यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो पुट कर दिया और फिर वैल्यू वैसे आ गई, ठीक है। ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे अभी तक कि यार ईच एड्रेस वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर, मतलब कि हर एड्रेस जहाँ जो हमने अभी तक देखा है वहाँ की वैल्यूज़ हम एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, मतलब कि पॉइंटर्स से हम हेल्प मिल रही है हमें वैल्यू एक्सेस करने के लिए, जो कि हमारा प्लान भी है यहाँ पे, क्योंकि हम वही सीख रहे हैं। फिर ईच एड्रेस इज एन एरे हैज़ इक्वल गैप ड्यू टू इट्स कंटीजियस नेचर, और हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए यहाँ पे कि जितने भी हम देखो यहाँ पे एड्रेसेस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच में गैप सेम है ना, तो यहाँ पे 4-4 का गैप है सबके अंदर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कंटीजियस स्पेस होता है एरे के अंदर, सब कुछ आसपास होता है, ठीक है। कंटीजियस नेचर ऑफ दी एरे, इसके बारे में भी मैंने बताया था पिछली एरे में, मतलब पिछले वाली वीडियो में, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इनका गैप कैसे डिसाइड होता है कि यार कितने एड्रेस का गैप है, मतलब कि जो एड्रेस है उसमें जो गैप्स आ रहे हैं वो किस चीज़ से डिसाइड होते हैं, विद द डेटा टाइप। जैसे कि साइज ऑफ द डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर 4 बाइट का है, कैरेक्टर का 1 बाइट का है, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, तो उनके बीच में जो भी गैप्स आ रहे हैं वो डिसाइड होता है डेटा टाइप के साइज़ के साथ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और इसके बारे में तुम्हें और डीपली समझना है तो 1145 अरे बिहाइंड द सीन्स इस वाले टाइम स्टैम्प पे जाना, इस वाली वीडियो पे, तो फिर तुम्हें थोड़ा और अंदाज़ा लग जाएगा कि यार ये गैप वाला चीज़ या फिर कंटीजियस नेचर ऑफ द एरे कैसे काम करता है। तो यार मैंने एक एरे ले लिया मार्क्स नाम की, ठीक है, इंडेक्सेस हैं ऊपर, नॉर्मली एड्रेस नीचे लिखे हुए हैं, इंटीजर टाइप की है। तो यार इंटीजर टाइप की है तो तुमने एक चीज़ बहुत ही ऑब्जर्व करी होगी कि यार यहाँ पे सब में 4-4 का फ़र्क है। सी यहाँ पे 4 बाइट्स का फ़र्क है, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4-4-4। तो ये 4 का फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 बाइट्स का होता है इंटीजर। एक इंटीजर जो हमारा होता है ना, दैट इज़ 4 बाइट्स। हमने 4 बाइट्स इसलिए ही ऐड किया है क्योंकि वो 4 बाइट्स का फ़र्क है इनमें। तो यहाँ पे देखो एड्रेस में 4 बाइट्स का फ़र्क आ रहा है, इसलिए पूरी एरे सेपरेट है 4-4 से, ठीक है। तो आप देखना मार्क्स नाम की एरे है, मैंने बताया था ना कि मार्क्स नाम की एरे है, तो उसका बेस एड्रेस जो भी एरे का है वो उस मार्क्स वाले पॉइंटर या फिर मार्क्स वाले एरे के जो नाम है उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये मार्क्स पॉइंटर यहाँ पे अज्यूम कर लो तुम थोड़ी देर के लिए, इसके अंदर बेस एड्रेस आ गया 100, बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे, ठीक है। अब मुझे अगले लोकेशन पे जाना है, द नेक्स्ट लोकेशन। तो नेक्स्ट लोकेशन पे मैं कैसे जा सकता हूँ, देखो ये तो 100 पे है बेस एड्रेस जिस पे 16 वैल्यू पड़ी हुई है, अगला वैल्यू कहाँ पे होगा, 4 पॉइंट्स बाद है ना, मतलब कि डेटा टाइप का साइज अगर 4 है यहाँ पे, तो 4 पॉइंट्स बाद मुझे 104 मिलेगा, जो कि अगला पॉइंट है ना। अगर मैंने वो एक्सेस कर लिया तो मैं 104 पे पहुँच गया। अगर मैंने उसमें भी 4 फिर से जोड़ दिया, मतलब मैंने फिर से 4 बाइट्स जोड़ दिया, तब मैं अगले इंडेक्स पे आ जाऊँगा, मतलब अगले एड्रेस पे आ जाऊँगा। अगर मैंने इस पर ये कर दिया तो मुझे 108 मिल जाएगा, फिर से मैंने 4 बाइट्स ऐड कर दिए। नाउ माई मार्क्स पॉइंटर इज हेयर, अभी ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है मार्क्स पॉइंटर, फिर ये यहाँ पॉइंट करेगा, फिर ये यहाँ पॉइंट करेगा। मतलब कि मैं जब भी 4-4 बाइट्स का एडिशन करता चला जा रहा हूँ, जो कि साइज ऑफ इंटीजर है यहाँ पे, तो मुझे अगला एड्रेस मिल जाता है पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये एड्रेसिंग में आई कैन ऐड समथिंग, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स क्यों, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर का 4 बाइट साइज का होता है, इसीलिए मैं अगले एड्रेस पे जाने के लिए उतना ही साइज ऐड कर देता हूँ, मुझे अगला एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, चमका। तो यार इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी कि ये तो चलो ठीक है, हमने स्पेसिफिकली इसके लिए लिख दिया,
बट कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म ये बन के आएगा कि यार हमने अभी यहाँ पे चेक किया था कि यार मैंने 100 यहाँ पे लिख दिया था जो कि बेस एड्रेस था, फिर मैंने उसमें 4 बाइट्स ऐड कर दिए थे क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन पे मुझे जाना था। मैंने प्लस जब 4 बाइट किया तब मैं नेक्स्ट लोकेशन पे चला गया, तो मैंने प्लस 4 बाइट किया और ये 4 बाइट यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप का जो साइज़ है, डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर था इसलिए 4 था, कोई भी हो सकता है। तो जनरली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेटा टाइप का साइज़। कूल, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप का साइज इसलिए लिख दिया यहाँ पे। अब एक कॉमन इसका जो टर्म बन के आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ द डेटा टाइप इन कंसिडरेशन। जिस डेटा टाइप की एरे है या फिर जिस टाइप का हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से यहाँ पे साइज हम डिफर करवाएंगे अपने एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम मुझे उसी एड्रेस पे जाके वैल्यू ढूंढनी है, जैसे कि अगर मुझे ये 104 सॉपेट करनी थी तो मुझे पता है कि मैं वैल्यू एट 100 लिख दूंगा, मुझे वैल्यू एट 104 लिखनी है या फिर वैल्यू एट 108 लिखनी है, तो फिर ऐसे इस वाले फॉर्मूला को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ रैप करके, वैल्यू एट फिर जिस वाले हम एड्रेस पे आ चुके हैं, जो नेक्स्ट लोकेशन वाला एड्रेस है, हम डायरेक्टली इसको ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम एक टास्क बना सकते हैं अपना कि यार हमारा अगला टास्क क्या होने वाला है कि नंबर्स एक एरे है हमारे पास, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, एड्रेस 0 मतलब एक इंडेक्स 0 1 2, ठीक है। एड्रेस क्या है इसका 100 है, 104 और 108 है। तो स्टार्टिंग में जो नंबर्स है वो ऑब्वियसली बेस एड्रेस पे पॉइंट करेगी जो कि 100 है, यहाँ पे बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रही है नंबर्स 100 पे। तो और हमारा यहाँ पे टास्क मेनली क्या है, प्रिंट ऑल 3 यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक, मतलब कि ये तीनों वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करना है पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज़ करके। जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मली हर एक एलिमेंट को सी आउट वैल्यू एट करके प्रिंट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना, अब हमें पॉइंटर अरिथमेटिक एग्जैक्टली यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी ये समझा है नेक्स्ट लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले हमें पता है नंबर्स के अंदर हमारा क्या वैल्यू पड़ी हुई है 100 इसके अंदर बेस एड्रेस है पहले से ही इसका, ठीक है। अब मैं अगर 100 की वैल्यू एक्सेस करना चाहता तो मैं कैसे लिखता, वैल्यू एट नंबर्स इक्वल्स टू 23। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100 पड़ा हुआ था, इसीलिए तो मुझे वैल्यू एट 100 लिख के आ गया होगा। और इससे तो मुझे पता ही है, हमने थोड़ी देर पहले दिखा था कि हम वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये 0th इंडेक्स के लिए कैसे होता, डूइंग लिटिल मैथ फिर से, नंबर्स जो कि हमारा बेस एड्रेस है जिसके अंदर बेस एड्रेस स्टोर रहने वाला है, प्लस कौन से नंबर की वैल्यू मुझे चाहिए 0th इंडेक्स की, प्लस 0 यहाँ पे इंडेक्स मान लो, ठीक है। इसको साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है तो साइज ऑफ इंटीजर यहाँ पे उससे स्पेस बढ़ने वाला है, इंटू 4 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 0 इंटू 4, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, कितना बचा 100, सिर्फ सेम चीज़ आ गई, वैल्यू एट 100 इज 23। अब मुझे 1th इंडेक्स पे जाना है, अगले वाले पे। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, आई इस बार 1 हो गया, मतलब कि एक इंडेक्स आ गया, ठीक है। बेस एड्रेस आज भी वही है, साइज भी आज भी वही है, 4 इंटू 1 4, और ये 100 प्लस कितना हो गया 104, 104। मतलब कि जो नेक्स्ट लोकेशन 100 के बाद वाली जो नेक्स्ट लोकेशन मिली वो मुझे 104 मिली, जो कि एरे के हिसाब से सही भी है, एरे में ऐसा ही होता है, लोकेशन 104 मिल गई मुझे, वहाँ की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी वैल्यू एट ऑपरेटर यूज करके। सेकेंड इंडेक्स के लिए भी ऐसा ही है, सी 100 आई यहाँ पे क्या हुआ 2 हो गया, साइज आज भी इंटीजर का 4 ही है, और बेस एड्रेस कभी चेंज नहीं होता तो वो 100 ही है। फिर से यहाँ पे 8 आ गया, 108 और 108 अगला, तो मतलब कि मुझे अगली सीरीज़ में जो अगला एलिमेंट जो एड्रेस मिलने वाला है वो 108 होगा, और 108 पे जो भी वैल्यू निकालेंगे वो आएगी यहाँ पे 108। सो 18 यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करना चाहेंगे, मतलब अगर हमें प्रैक्टिकली टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इस वाले सिंटैक्स को लिखना, जो तुम्हारी स्टैटिक एरे होती है तुम नॉर्मली इसको बना के भी टेस्ट कर सकते हो। इस वाले को मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है ये। तो यार मैंने यहाँ पे एक एरे बना ली है और दिखाता हूँ मैं कैसे यहाँ पे हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे सी आउट नंबर्स और जस्ट मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे वैल्यू एट नंबर्स। तो यार एसेंशियली कुछ ऐसा ही है बिहाइंड द सीन्स कि यहाँ पे वैल्यू एट ऑपरेटर लगा हुआ है, नंबर्स जो कि हमारा बेस एड्रेस है, इसके अंदर मान लो बेस एड्रेस 100 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्योंकि मुझे 0th इंडेक्स पे दिखना है अभी तो 0 इंटू फिर जो भी साइज ऑफ इंटीजर है 4। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहा होगा, मतलब कि अगर मैं इसको प्रिंट मारूंगा तो मुझे 23 मिलेगा, जो कि पहला एड्रेस होता है, पहला एड्रेस 23 वैल्यू आई, ठीक है। एंड सो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मॉडिफिकेशन के ऊपर, कि जिसमें हम एरे के अंदर अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन सीखने वाले हैं
कि हम एक नॉर्मल एरे को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक या फिर नॉर्मली इंडेक्सेस की हेल्प से। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।